एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 4th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 बॉडी माय बॉडी। उसका हमने कवर किया था ये टीथ पोर्शन। ये टीथ का पोर्शन मैं आपको इसका कवर पेज दिखा देती हूँ। ये चैप्टर है माय बॉडी। इसका हमने टीथ का सारा पोर्शन कवर कर लिया था अप टिल केयर ऑफ टीथ। आज करेंगे टंग पोर्शन। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और पिछला पार्ट देखने के लिए मेरी पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं टंग से। टंग इज़ अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। टंग क्या है? जीभ की एक सॉफ्ट और मूवेबल, हिलजुल वाली, मूव करने वाली एक ऐसा पार्ट जो हमारे माउथ के अंदर होता है। इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग। किस काम आती है? टेस्ट करने के, लिक चाटने के, एंड स्पीक बोलने के। इट ऑल्सो पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग। जब हम माउथ में कोई चीज़ डालते हैं खाने के लिए तो टंग क्या करती है? हम माउथ में उसको च्यू करते हैं और टंग हमें हेल्प करती है उसको अंदर निगलने के लिए, स्वेलो करने के लिए। नेक्स्ट आएगा पेज नंबर 4 पे, डायग्राम है टंग का। तो ये सामने हमारा टंग का डायग्राम है। टंग किन हिस्सों में डिवाइडेड है? 4 में। नीचे वाला पोर्शन आएगा इसका स्वीट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सॉल्टी, दिस वन सोर, एंड हियर कम्स बिटर। जब हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं तो इस एरिया में जब वो चीज़ टच करती है तो हमें क्या पता लग जाता है कि वो चीज़ मीठी है कि नहीं। अगर इधर टच करती है तो हमें पता लग जाता है वो सॉल्टी है कि नहीं। अगर इधर देन सोर, खट्टी है कि नहीं, बिटर, कड़वी। तो इस तरह से टेस्ट बर्ड्स डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। Along with teeth and tongue, there are 3 parts of salivary glands present in the mouth. These glands excrete saliva. अब टीथ और टंग के अलावा हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक स्क्रीशन निकलती है, एक लिक्विड निकलता है जो कहलाता है सलाइवा। जो आप अपने माउथ में फील करो, थूक जो होती है उसको बोलते हैं सलाइवा। Digestion of food begins when we put the food in our mouth. जब हमने माउथ में फूड डाल दिया उसकी डाइजेशन उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। कैसे? टीथ हेल्प अस इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। पहले टीथ ने हेल्प की उस चीज़ को स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए, फिर च्यू करने के लिए। हियर द सलाइवा गेट्स मिक्स विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। फिर सलाइवा उस जो हमारी माउथ में थूक होती है वो उस फूड से मिलकर उसको सॉफ्ट बना देती है। सलाइवा कन्वर्ट्स द इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। सलाइवा क्या करती है? जो हमारी फूड में एक इनसॉल्युबल, ना घुलने वाली एक स्टार्च चीज़ होती है उसको सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर दे, घुलने वाली एक शुगर में कन्वर्ट कर देती है। यू हैव नोटिस दैट व्हेन यू च्यू चपाती, आपने कभी भी नोट किया होगा जब आप चपाती को खाते हो, ज़्यादा टाइम तक खाओगे तो वो मीठा मीठा सा उसका टेस्ट आना शुरू होता है। तो वही होता है कि सलाइवा कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में। इट स्टार्ट्स टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट। दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड। कभी ट्राई करके देखना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन। और प्रॉपर डाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? फूड को प्रॉपरली च्यू करना। नेक्स्ट कम स्टमक। पहले हमने क्या क्या कवर अप किया? हमने किया टीथ, माउथ, देन सलाइवा, टंग, एंड नाउ कम्स स्टमक। स्टमक, पेट। From the mouth, the food goes into the food pipe and enters the stomach. The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for a few hours. Stomach क्या है? माउथ से हमने फूड डाला, फूड पाइप के थ्रू गया और हमारे एंटर हो गया स्टमक में। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है ना, ये देखो। माउथ से हमने फूड डाला, फूड पाइप के थ्रू वो नीचे आया और कहाँ चला गया? स्टमक। स्टमक किस तरह का? एक बैग की तरह हमारा स्टमक बना हुआ है।
मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जिसमें फूड स्टोर रहता है कुछ घंटों के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम, अब जिस टाइम के लिए वो स्टोर है उस टाइम में क्या होगा, द फूड मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक। उस टाइम अगर फूड स्टमक में है तो जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, स्क्रीट होता है, जो मिक्स हो जाता है फूड के साथ, और फूड फिर आधा फूड वहीं डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली मीन्स आधा कुछ फूड। देन कम स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पास्ड। साथ में ये देखो यहाँ पे माउथ से फूड डाला, पूरी उसका सलाइवा से मिक्स होकर यहाँ पर क्या आ गया, फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में गया, स्टमक से सीधा गया स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे चला गया, स्टमक से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। यहाँ पर क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन ये कैसा है, इस पास इन लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्ट। कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, गुच्छा मुच्छा सा, तारों जैसा, ये वैसा ही था ना स्ट्रक्चर, ये देखो ये कॉइल्ड है ना, तारों जैसा, एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पे आ गया तो क्या होता है कि जो लिवर है, लिवर पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से एक फिर मोर और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ से निकलते हैं, जो उसको क्या करते हैं, जो उसको फूड को मिक्स कर देते हैं और पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। The walls of the small intestine absorb the digestive food and passes it to the blood. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा, ध्यान से सुनो, माउथ से आ गया फूड पाइप में, फूड पाइप से आ गया स्टमक में, स्टमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो वॉल्स हैं उसकी, उसने जूस को डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से निकलते हैं, वो आधा उसने डाइजेस्ट कर दिया। फर्दर उसका क्या हुआ कि पैनक्रियाज, लिवर, वहाँ से मोर जूसेस निकले, उन्होंने फूड को और कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको पूरी तरह से, वो एक पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, फिर उसको किस पे पास किया, टू द ब्लड। ब्लड में क्यों करते हैं पास, क्योंकि ब्लड ने पूरे बॉडी में घूमना होता है, तो वो डाइजेस्टिव फूड पूरी बॉडी में जाएगा। हम बोलते हैं ना, ये चीज़ खाओ तो आँखों को ताकत मिलेगी, ये चीज़ खाओ तो आप बोन्स को ताकत मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसी रास्ते से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट कम लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था फूड को डाइजेस्ट करना। अब कुछ फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ आ जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू द ब्लड। आपको अनडाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूड आपका आ जाता है इसमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बना हुआ है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें आ गया। तो जो इसमें से जो एब्जॉर्ब क्या कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको, वाटर को कहाँ भेज देता है, ब्लड में। और जो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड, वो आपके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। वाइल ईटिंग फूड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन एंड हाउ इट शुड बी ईटन। कि खाना खाने के टाइम आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और कितना, कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए, फूड को प्रॉपर्ली च्यू करना चाहिए, और च्यू करते टाइम बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करते, नहीं तो गले में फंस जाता है। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बैलेंस डाइट, और एक इंटरवल्स के बाद फूड खाना चाहिए। अभी खा लिया, थोड़ी देर रुक के फिर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। बच्चे वीडियो लाइक करें, अगर समझ आ रही है पूरी तरह, इसको पूरी ज़रूर देखा करो, आधी मत देखा करो। और
इन केस अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर किया करो। इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड। अब हमें फ्रेश और साफ़ सुथरा फूड खाने का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं। We eat raw as well as cooked food. Let us see how cooked as well as uncooked food can become the source of many infections. Unwanted food, unwashed foods, fruits and vegetables can carry. अगर हम उसको धो के नहीं खाएंगे तो उस पर जर्म्स होंगे, और अगर जर्म्स बॉडी में जाएंगे ऐसे ही तो डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक्स हो सकते हैं। तो हमें फूड को वॉश करके खाना चाहिए। नेक्स्ट आएगा unwashed fruits and vegetables can also carry eggs of worms. These eggs are too small to be seen by the naked eyes. When these eggs reach the stomach of the human being, they hatch there and produce worms. कोई भी कीड़े कुछ भी हो सकता है उन वेजिटेबल्स पे, अगर हम उसको नहीं धोएंगे तो वही वेजिटेबल्स हमारे बॉडी में चले जाएगी, और एक चला गया वहाँ जाके वो और एग्स दे देगी, उससे वो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंसेक्ट्स की, वॉर्म्स की। तो उससे क्या होगा, स्टमक एक होगा, इंटेस्टाइन ख़राब होगा, और हमारा क्या होता है जनरली लो, वीक एंड पेल एंड अनहेल्दी। बॉडी पीली होनी शुरू हो जाती है कलर। पील्ड एंड कट फ्रूट्स, और पील किए हुए और कट फ्रूट्स जो ओपन एयर में पड़े हैं उसको नहीं खाना आपने। इससे क्या क्या होता है, जॉन्डिस, कॉलरा ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड, कोई भी बना हुआ खाना, कुक्ड फूड, उसको अगर अनकवर्ड पड़ा है या रेफ्रिजरेटर में बहुत देर से पड़ा तो उसको भी नहीं खाना, वो एक जहर बन जाता है। ये भी जर्म्स कॉज करते हैं, और एक जर्म से ज़्यादा, एक जर्म्स के बाद वो मल्टीपल जर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बीमारियां होती हैं, वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय बाय।